अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। अभी 6:45 बज रहा है, 18:45। तो सब्बे संस्कारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिदन्ति दुखे यस्समग्गो विशुद्धिया। इस प्रकार की पहली गाथा मग्गवग्ग की गाथा है ये, कि सभी संस्कार क्या है, अनित्य है। सभी संस्कार अनित्य है। और ये जब हम खाली देखते ऐसा नहीं, तो क्या कहते हैं कि अथ निबिदन्ति दुखे। जब हम प्रज्ञा से उसको देखते हैं, यदा पय्याय, पय्याय अर्थात प्रज्ञा, प्रज्ञा से देखते हैं, बुद्धि से नहीं, ऊपरी तौर पर नहीं। अर्थात तो हम देखते हैं, प्रज्ञा का उपयोग करना है यहाँ। और जब तक हम प्रज्ञा का उपयोग नहीं करेंगे तो हम पता कैसे चलेगा। तो इसलिए जब हम प्रज्ञा से देखते हैं, तब हम दुख को, अपना जो दुख है, यहाँ क्या कहे, सब्बे संखारा दुखाती। दूसरी लाइन क्या कहते हैं, दूसरा जो लक्षण है, दूसरा लक्षण जो है, सब्बे संखारा दुखाती। अर्थात दुख भी हमें समझ में आ जाता है कि दुख किसको कहा गया है, कैसा होता है दुख, और ये प्रज्ञा से देखते हैं। तो प्रज्ञा से देखना और ऊपर तौर पर बुद्धि से देखना, बहुत फर्क होता है। तो इसीलिए हमें प्रज्ञा से देखना है हर कोई चीज। अगर हम प्रज्ञा का उपयोग नहीं करते तो फिर हम दुख में ही जाने वाले हैं। और जब हम दुखी तो है, लेकिन दुख को भी जब हम प्रज्ञा से देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर जो बना हुआ है, तो जो वर्तमान काल है इसका, वो वर्तमान काल ऐसा है कि उसको टाल ही नहीं सकते। तो पहला जो वर्तमान काल है, ये शरीर है तो दुख होने वाला है। और दूसरा जो वर्तमान काल का है, उसको टाल सकते हैं। और इसीलिए ये प्रज्ञा से जब हमें समझ में आ जाता है, तब हम इसका क्या कर सकते हैं, नाश, क्या कह सकते हैं उसको, उनको हम अंत कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अथ निबिदंती दुखे, निबिदंती, निबिद्ध और अंति, निबिदंती, अर्थात दो शब्द है इसमें। अंत करना, नष्ट करना, अंति माने नष्ट करना। अथ, तब हम निबिद्दा में, निबिद्दा में इस दुख का अंत कर सकते हैं। अब बताइए क्या कहा यहाँ, निबिद्दा में। अभी तो हम भवचक्र में ही है, हमें पता ही नहीं कि हम भवचक्र में है कि नहीं है, है ना, हमें पता ही नहीं, लेकिन हम भवचक्र में है। और भव का अर्थ क्या होता है, होना। यहाँ क्या होता है, होना। और चक्र में होना, भव चक्र मतलब, भव माने होना और चक्र में होना। तो कौन से चक्र में, वो इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं हम लोग, और उसी को सत्य कहते हैं। क्योंकि प्रज्ञा नहीं है। और जब प्रज्ञा ही मालूम नहीं होगी, तो चक्र कहाँ से आएगा, है ना। तो और इसीलिए हमें ये चक्र, भव चक्र तोड़ना, जब हमें भव चक्र समझ में आएगा तभी तो हम तोड़ेंगे। लेकिन हम तो भव चक्र में, बड़ा प्यारा लगता है हमें उस चक्र में घूमना बार बार। तो हमें कहाँ दिखाई देगा, हम प्रज्ञा से थोड़ी ना देखते। तो इसीलिए हमारे चक्र तोड़ने के लिए क्या कहा है, निविदा में हम अंत करते हैं। निविदा को पहुंचने के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, संस्कार। संस्कार माने स्वभाव। और स्वभाव कितने हैं हमारे, बहुत से स्वभाव हैं। हमारे स्वभाव हमें पता नहीं कितना है, अनेक। हमें ये भी पता नहीं कि हमारे चित्त कितने हैं। चित्त के भी बहुत प्रकार है। और वो चित्त के प्रकार में 3 प्रकार के चित्त, जैसे 4 प्रकार में आते हैं वो चित्त। तो पहला प्रकार है वो भव चक्र का चित्त है हमारा, जिसको हम उसी में घूमते रहते हैं। उसको कहते हैं कामावचर चित्त। और उस कामावचर में हम फंसे हुए हैं। जब हम कामावचर चित्त से थोड़ा पुण्य कर्म करने लगेंगे,
पुण्य कर्म, हाँ उसका बहुत महत्व है। तो महाकुशल चित्त की निर्मित होती है। अगर हम पुण्य कर्म करते रहेंगे तो कामावचर चित्त में जो चित्त है वो 81 प्रकार के चित्त होते हैं, जिसको लोकीय चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकीय चित्त। और लोकीय चित्त से हमें लोकोत्तर चित्त में जाना है। लेकिन हम उस लोकीय चित्त को ही परिपूर्ण समझते हैं। कभी कभी तो हमें उसका भ्रम, भ्रांति जिसको कहते हैं, भ्रांति होती है कि हम पहुंच गए वहां तक, लोकोत्तर चित्त तक। ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान चित्त, जब हम जब हम ध्यान करने लगते तो ध्यान चित्त किसको कहते हैं? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान की परिपूर्णता शुरू करते करते हम 27 प्रकार के ध्यान ध्यान 27 ध्यान चित्त होते, 12 रूप ध्यान चित्त होते, और 15 15 रूप ध्यान चित्त होते हैं, और 12 अरूप ध्यान चित्त होते। 15 रूप ध्यान चित्त होते हैं और 12 अरूप ध्यान चित्त होते हैं। ऐसे 27 ध्यान चित्त। और ये प्राप्त करने के लिए हमें, अब ये प्राप्त होने के लिए उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि समझ में आ जाएगा, कि आपने नाम सुना होगा आलार काला, कावे 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 कावे। तो हमें अपने जो आलार कलाम जिसको हम कहते हैं, वो रूप ध्यान से ऊपर गए थे, थोड़ा अरूप ध्यान तक भी गए थे। लेकिन अरूप ध्यान की पूर्ण उनको प्राप्ति नहीं हुई थी, कुछ बाकी थे। उसको समापति कहते हैं। तो 7 समापति तक पहुंच गए थे आलार कालाम, अर्थात रूप ध्यान और अरूप ध्यान के तीन, 4 रूप ध्यान के और 3 अरूप ध्यान के, 7 समापति प्राप्त हुई थी किनको? आलार कालाम को। और तब ये ध्यान चित्त, उनका ध्यान चित्त बन गया था। और ये, लेकिन पूर्ण नहीं थे, ये लोकोत्तर चित्त में नहीं गए थे आलार कालाम। उसके बाद उद्दक राम पुत्र ने 8 समापति प्राप्त की थी, अर्थात अरूप ध्यान पूर्ण किया था। लेकिन वो भी लोकोत्तर चित्त में पदार्पण नहीं किया था उन्होंने। तो कहने का मतलब, हमें कितनी दूर उड़ान मारनी है, और हम तो अभी ध्यान ही नहीं कर पा रहे ठीक से। तो ये 27 प्रकार के ध्यान चित्त हमें प्राप्त करना पड़ेगा। और ये लोकीय चित्त कहा गया इसको, इसको लोकीय चित्त कहा गया। और 54, 54, 54, 54 चित्त, इसको कामावचर चित्त कहते हैं। तो ये कामावचर चित्त 54, 54 और 27, ये रूप और अरूप, ये ध्यान चित्त जिसको कहते हैं, ये कुल मिलाकर 81 चित्त होते। और इस 81 चित्त को, 81 चित्त को लोकीय चित्त कहा गया है। तो कहने का मतलब, हम ध्यान साधना करने से इन चित्त को, इस चित्त के लोकोत्तर चित्त में जाने के लिए हमें बहुत बड़ा मार्ग तय करना है। इसलिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आलार कालाम है या उद्दक रामपुत्र है, इन लोगों ने अगर रूप ध्यान और अरूप ध्यान 8 समापति प्राप्त किया, तो कभी कभी ध्यान यहाँ भ्रम पैदा होता है, निर्माण होता है क्या, कि हम परिपूर्ण हो गए। और वो फिर वो आगे नहीं जाते, रुक जाते वहां। उनको लगता है नहीं हमने, कभी कभी तो ये भी भ्रम होता है उनको कि हम ही सृष्टि करता है, हम ही इस संसार के निर्माता है, ब्रह्म है, ऐसा उनको भ्रांति हो जाती है। हाँ, और फिर वो ऐसे ही भ्रांति में रहकर फिर अपना जो ऊपर का रास्ता है लोकोत्तर चित्त तक जाते ही नहीं। ये लोकीय चित्त में रहकर भी उन्हें भ्रम होता है। और इसीलिए अधिकांश लोग ये रूप ध्यान अगर थोड़ा सा किया,
तो थोड़ा चमत्कारिक हो जाता है उसको, तो उनको लगता है कि हम परिपूर्णता प्राप्त की, लेकिन वो परिपूर्णता नहीं है। और लोकोत्तर चित्त में जाने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है। तो हम ध्यान करते हैं, हमें पता नहीं, तो इसीलिए यहाँ प्रज्ञा से देखना है। इसलिए कहा है प्रज्ञा पय्याए पश्यति। और ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसको सांप्रजन्य चित्त कहते, सांप्रजन्य स्मृति कहते इसको। क्या कहते? यहाँ प्रज्ञा माने सांप्रजन्य सती, स्मृति सांप्रजन्य कहा गया है। चार प्रकार के स्मृति सांप्रजन्य होते हैं। तो पहली है सार्थक सांप्रजन्य, अर्थात जब हम ध्यान साधना करना शुरू कर देते हैं, धीरे 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 हमारा लेवल बढ़ते जाता है, लोकोत्तर चित्त की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो यहाँ हमें स्मृति सांप्रजन्य आवश्यकता है। अगर ये नहीं रहे तो हम नीचे नीचे आ सकते हैं। इसलिए सांप्रजन्य बहुत बड़ा शब्द है। स्मृति छोटी मोटी स्मृति हो सकती है हमारी, और इसीलिए हमें वहां तक पहुंचने के लिए, ध्यान साधना के लोकोत्तर के लिए जाने के लिए, हमें ध्यान साधना सही मायने से करने के लिए 40 प्रकार के कर्म स्थान दिए गए बुद्ध ने। वो 40 कर्म स्थान कौन से है? वो 40 कर्म स्थान में से कोई ना कोई हम चुन लेते हैं, और वो अगर हम उसमें शुरुआत करते हैं तो 40 कर्म स्थान कौन से है मालूम है हमें? बुद्ध बुद्ध ने 40 कर्म स्थान की बहुत ही अच्छी बात की है। उसको कहते थे विमुक्ति वग्ग। विमुक्ति वग्ग में बुद्ध ने कहा है, विमुक्ति वग्ग एक ग्रंथ ही है एक प्रकार का, और वहां ध्यान साधना के बारे में बताया। अंगुत्तर निकाय संयुक्त निकाय में देखेंगे तो चित्त के ऊपर बताया गया है ध्यान साधना कैसी करते हैं। तो क्या होता है कि यही विमुक्ति वग्गो को ज्यादा सरल, और सरल के अगर हमें विमुक्ति मग्ग नहीं मिलता है तो हमें विशुद्धि मग्ग पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए विशुद्धि मग्ग। और विशुद्धि मग्ग ही हमें बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध ने जो सिखाया है, उसमें विशुद्धि मग्ग में आपको समाधि जो ये प्रकरण है, उसमें आपको ध्यान साधना कैसी करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, उसका पूरा विवरण दिया है। हाँ, बुद्ध घोष ने लिखा गया है ये। बुद्ध घोष ने ये विशुद्धि मग्ग उनके द्वारा, ये त्रिपिटक के बाहर का ग्रंथ है, त्रिपिटक में नहीं है ये। त्रिपिटक में ऐसे दो ग्रंथ है, जिसमें एक है मिलिंद प्रश्न, ये बाहर का ग्रंथ है, त्रिपिटक में समावेश नहीं है। दूसरा है विशुद्धि मग्ग, और ये विशुद्धि मग्ग ये जो ग्रंथ है ये भी बाहर से लिखा गया ग्रंथ है, त्रिपिटक में उसका समावेश नहीं। लेकिन ये दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण है। मिलिंद प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जो लिखा गया, जिसके द्वारा लिखा गया है मिलिंद प्रश्न, नागसेन का संवाद। तो नागसेन नाम के भिक्षु जो थे, वो महापंडित थे, उन्होंने जो उत्तर दिए हैं वो कहीं बाहर के नहीं दिए हैं, वो बुद्ध के ही उत्तर दिए हैं। बुद्ध ने जो सिखाया त्रिपिटक में, जो वचन है उनके, उसी वचनों को अपने ढंग से उत्तर देकर अपना, लेकिन तत्व वही है, तत्व वहां से ही लिए है, और वो ग्रंथ बना है। इसी प्रकार विशुद्धि मग्ग, ये भी ये भी बुद्ध घोष आचार्य बनते महापंडित थे, ये भी बुद्ध घोष, इन्होंने श्रीलंका में उसके उत्तर दिए हैं। और उस प्रश्न जो किया था उन लोगों ने, कौन सा प्रश्न किया था श्रीलंका के भिक्षुओं ने? वो कहते हैं ना, अंतो जटा बही जटा जटाय जटिता पजा, तंग तंग गौतम पूछामी किंग जटे विजटे जटंग थी। तो ये सवाल किया था। तो ये सवाल भी उन भिक्षुओं ने कहाँ से किया था? कि बाहर से नहीं किया था, संयुक्त निकाय में से। जब इधर उत्पल वर्णा ने और धम्मदीना, जिसका नाम सुना होगा आपने, इनके साथ में किसी ने पूछा था तो उनका उत्तर दिया था।
और वो उत्तर देने के बाद उनको लगा ये भिक्षु ने उत्तर दिया, जिसने पूछा था, तो उसको लगा कि ये सही है क्या गलत है, तो बुद्ध को जाकर पूछने गया। तो बुद्ध ने जैसा उत्पल वर्ण या धम्मदिना इन लोगों ने बताया, तो जैसा इन्होंने बताया वैसा ही बुद्ध ने बताया, कोई फर्क नहीं कहा। तो उनको लगा अरे बाप रे, बुद्ध और इनका एक ही भाषा, तो कहने का मतलब कोई फर्क नहीं था। तो इसी प्रकार ये सवाल वहां भी इन लोगों ने पूछा था, श्रीलंका वालों ने बुद्ध घोष को। और फिर बुद्ध घोष ने इतना बड़ा विश्लेषण किया। हाँ, उन लोगों ने थोड़ा सा विश्लेषण किया था, बुद्ध ने और आ, वो भिक्षुनियों ने। लेकिन बुद्ध घोष ने इतना सविस्तर उत्तर किया कि आप पढ़ेंगे विशुद्धिमग्ग, तो आपको पता लगेगा कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर सारे ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे आप, विशुद्धि मार्ग ही अगर पढ़ेंगे, तो आपको सारे उसमें शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीन पर बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है। ऐसा ग्रंथ इतना सुंदर है, लेकिन वो त्रिपिटक में भले ही ना हो, लेकिन बुद्ध धम्म का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसीलिए हमें पढ़ाई करना है। और तो उसमें कर्म स्थान दिए है। मेरा कहने का मतलब बताना चाहता हूँ, आप भी पढ़िए। अगर हमें सही में ध्यान कैसा करना है तो उसमें पता चलेगा। तो उसमें दिए 40 प्रकार के कर्म स्थान में, तो क्या दिया है कर्म स्थान में, तो सार का बता नहीं सकूंगा मैं। तो उसमें दिया है 10 कसीन, है ना। उसको कहा है 10 अशुभ, उसमें कहा है 10 मूर्तियां। इस प्रकार का वो शुरुआत की है 30, और 40 और है, ब्रह्म विहार आदि और भी है। तो कहने का मतलब कर्मस्थान में शुरुआत कहाँ से करते हैं, ध्यान साधना की। ये ध्यान करने का कर्मस्थान बता रहा हूं मैं आपको। तो पहला कर्मस्थान है बुद्धानुस्मृति। क्या कहते हैं, बुद्धानुस्सति, बुद्धानुस्मृति। कल हमने शुरुआत की थी। तो बुद्धानुस्मृति, ये ध्यान साधना से ही आगे जा सकता है आदमी। फिर धम्मानुस्मृति है, फिर संघानुस्मृति है, फिर शीलानुस्मृति है, फिर त्यागानुस्मृति है, फिर उपशमानुस्मृति है। इस प्रकार की स्मृति स्मृति ये 10 स्मृतियां है। तो कहने का मतलब, इसमें हम जब तक परिपूर्ण नहीं होंगे, तो हम ध्यान साधना में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहला कर्म स्थान है बुद्धानुस्मृति। तो बुद्ध ने सिखाया था उस समय, बुद्धानुस्मृति करते थे। लेकिन आजकल क्या है, हम बुद्धानुस्मृति को भूल जाते हैं और आनापानसति शुरुआत कर देते हैं। और आनापानसति में फिर ध्यान, अपना क्या कहते हैं, श्वास लो और सांस छोड़ो, और यहीं तक सीमित रहते हो। हमें आनापानसति को मजबूत करने के लिए अपनी स्मृतियां निर्माण करनी पड़ेगी, बुद्धानुस्मृति। तो पहले इसके ऊपर ध्यान क्या करते थे, बुद्धानुस्मृति पे। और ध्यान करके कैसा, कि बुद्ध के कौन से गुण हैं, और फिर धम्मानुस्मृति, फिर संघानुस्मृति। लेकिन फिर क्या, कालांतर में भूल गए ध्यान करना इसमें, और वो वंदना के रूप में हमारे सामने आ गए। तो हम उसको त्रिरत्न वंदना कहते हैं। और त्रिरत्न वंदना बोले, क्या इति पिछो भगवान समासम स्वाखा तो भगवता सुपटिपन्न, हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये नहीं है, वंदना नहीं है, इतना खाली है। तो ये स्मृति है। और ये स्मृति सांप्रजन्य स्मृति निर्माण करने के लिए बुद्धानुस्मृति। 4 प्रकार के सांप्रजन्य होते, सार्थक सांप्रजन्य, सत्प्राय सांप्रजन्य, गोचर सांप्रजन्य और समूह सांप्रजन्य। ये 4, ये जब कब करेंगे हम, जब स्मृति हमारी बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, शिलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति, हाँ, उसके बाद में उपशमनानुस्मृति, फिर उसके बाद में देवतानुस्मृति, फिर उसके बाद में कायानुस्मृति, फिर उसके बाद में आनापान स्मृति, और फिर उसके बाद में मरणानुस्मृति। इस प्रकार की 10 स्मृति करता है। तो ये स्मृति को जब हम धीरे धीरे करेंगे, तो हमारा ध्यान परिपूर्णता की तरफ जाते जाते लोकोत्तर चित्त की तरफ जा सकते। 4 सांप्रजन्य स्मृति सांप्रजन्य प्राप्त हो सकते। लेकिन ये ध्यान साधना करने के लिए हमें क्या करना है, तो प्रथम ध्यान में उतरेंगे। कब उतरेंगे हम, जब हमारे अंदर 5 प्रकार की बाधाएं है। वो 5 प्रकार की बाधाएं जब तक पूरी तरह नष्ट नहीं होती, तब तक आप प्रथम ध्यान में उतर नहीं सकते।
और उस ध्यान साधना में उतरने के लिए 5 प्रकार के अड़थड़े, बाधा, जिसको हिंड्रेंस कहा गया है, उसको नष्ट करने के लिए 5 प्रकार के ध्यानांग, ध्यान के अंग निर्माण करना पड़ता है। और उस ध्यान के अंग से इस अड़थड़ों को नष्ट करना पड़ता है। तो वो ध्यानांग हमें पंच ध्यानांग कहते हैं। और इस ध्यानांग में अगर प्राप्त किए तो वो लोकोत्तर चित्त के तरफ ले जाते हैं। और तब तक हम लोकोत्तर चित्त में नहीं जा सकते। और जब हम उस ध्यानांग से बाधाओं को नष्ट करेंगे, तब हम प्रथम ध्यान में उतरेंगे और द्वितीय ध्यान में उतरेंगे। और इसीलिए यहाँ का है, क्या कहा, तब हम निब्बिदा में दुख का अंत कर सकते हैं। अभी तो हम संस्कार में पड़े हुए, संस्कार अनित्य है। कितने संस्कार है? संस्कार भी बहुत है। तो मैंने कल बताया था, संस्कार को ही कर्म कहते हैं और कर्म को ही चेतना कहते हैं और संस्कार को ही आदत कहते हैं। ये स्पेशल, ये इधर इधर क्या है, देखिए, ये संस्कार मध्य में समझो। इस संस्कार को ही हम क्या कहते हैं, कर्म, ऊपर। और कर्म को ही चेतना कहते हैं। और इधर संस्कार के पीछे क्या है, जिसको हम आदत कहते हैं, हैबिट कहते हैं। और इसी को, आदत को हम ऐसा इधर कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। ये सारे एक ही शब्द है। लेकिन समझने के लिए स्वभाव, तो हमारे कितने प्रकार के स्वभाव है? बहुत सारे स्वभाव है हमारे। हाँ, हर एक आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है और उस स्वभाव पर कार्य करना पड़ता है। और जब तक हम स्वभाव पर कार्य नहीं करेंगे तो फिर हम आगे ध्यान में कैसे उतरेंगे? और इसीलिए स्मृति साम्राजन्य को निर्माण करने के लिए स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। स्वभाव का परिवर्तन करना पड़ेगा, सुसंस्कृत बनाना पड़ेगा, है ना। और इसलिए यहाँ कहा कि स्वभाव हो या संस्कार, सारे अनित्य है। सारे अनित्य तो है ही है, लेकिन क्या है कि सभ्य संखारा दुखाती, ये संस्कार दुखमय है। जो भी संस्कार है, अर्थात स्वभाव हमारे किधर ले जाते हैं? दुख के तरफ ले जाते हैं। और यदा पय्याय पश्यति अथ निबिदंती निबिदा, अब आपको कहते हैं कि जब ये ध्यान चित्त निर्माण होता है, जब ये लोकोत्तर चित्त की तरफ जाता है, लोकोत्तर चित्त की तरफ, अर्थात 81 89 81, मतलब 81, 80 और 81 चित्त, लौकिक चित्त से जब हम ऊपर जाते हैं, तब वो लोकोत्तर चित्त की तरफ जाते हैं। तब निब्बिदंती शब्द आता है। बुद्ध ने, देखे, शब्द एक गाथा में हमें अगर चिंतन करें तो कितना महत्वपूर्ण गाथा, एक गाथा। क्या कहते? अथ निबिद्ध, निबिद्ध और अंत। निबिद्धा में अंत करना, मतलब निबिद्धा में नष्ट करना। किसको नष्ट करना? किसको करना? निबिदंती दुख, दुख को अंत करना। दुख का अंत हमारा तब तक नहीं होता। और कब तक नहीं होता? जब तक ये भव चक्र और ऊर्ध्वगामी चक्र, ये दोनों चक्र का, यहाँ देखिए अब कैसा, जो भव चक्र कहते हैं वो 12 कड़ियों से बना हुआ है। हाँ, आपने सुना होगा कि जिसका जन्म हुआ है उसका कारण क्या है? जो दुख भोग रहा है, हाँ, रोना पीटना मरना व्याधि, ये जो दुख है, ये जो संसार में हम लोग आ गए, जन्म हुआ करके दुख है। तो जन्म नहीं होता तो दुख नहीं होता। तो कारण क्या है उसका? ये दुख का मतलब, ये जाति जरा, मतलब जन्म होना, मरना, रोना पीटना। हाँ, ये जो दुख होता है हमें, तो ये दुख कितने प्रकार बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो दुख होता है, जरा माने बुढ़ापा का दुख होता है, मरने का दुख होता है, बीमार होने का दुख होता है, चोट पहुंचती तो उसका शारीरिक चोट का दुख होता है। तो ये दुख क्यों होता है? जन्म हुआ करके, तो उसका कारण जन्म है। ऐसा इस प्रकार का यह भव चक्र में। तो जन्म का कारण क्या है? फिर यहाँ जाएंगे, जन्म का कारण भव है, भव का कारण उपादान है, उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण स्पर्श है, स्पर्श का कारण नाम रूप है, षडायतन है, षडायतन का कारण नाम रूप है, नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान है, विज्ञान का कारण संस्कार है, और संस्कार का कारण अविद्या है, अज्ञान है। तो ये 12 कड़ियां जो ऐसी
है ये दुख की कड़ियाएं, माने दुर्गति की तरफ ले जाने वाली। लेकिन जब प्रज्ञा से हम देखते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, अथ निविदंती, क्या कहते हैं, येदा पय्या ये पश्यति, जब हमें ये भाव चक्र समझ में आ जाता है कि दुख का है कोई ईश्वर नहीं करता है। हाँ, कोई हमें तीसरा कोई सृष्टि करता निर्माण करता नहीं है कि ये दुख को तुम्हारा दूर करेगा, कि वो उसने जैसा निर्माण किया तो वैसे होगा, ऐसा नहीं। ये जो प्रज्ञा से जब समझते कि ये मैंने निर्माण किया है, ये जो दुख मैंने ही निर्माण किया है, मैं ही कारण हूं इसका, ये जब प्रज्ञा से देखते हैं, तो फिर यहाँ शुरुआत होती है कि जो दुख होता है, तो दुख को नष्ट करने के लिए हमारे मन में आनंद निर्माण होता है। क्या कहते हैं, श्रद्धा निर्माण होती है। पहले क्या होती है, श्रद्धा कि नहीं, ये दुख का कारण, ये दुख नष्ट करने का मार्ग है, जिसको ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं। तो वो मार्ग कौन सा है, कि ये दुख नष्ट कैसे होगा, तो श्रद्धा, श्रद्धा से निर्माण होगा। तो किसके ऊपर श्रद्धा, तो त्रिरत्न के ऊपर श्रद्धा, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर श्रद्धा, काट विशाल श्रद्धा निर्माण होती है, जिसको अभिलाषा श्रद्धा कहते हैं। और ये जब हम प्रज्ञा से देखते हैं, वो श्रद्धा निर्माण हुई, तो आनंद निर्माण होता है। और आनंद निर्माण हो गया, तो फिर यहाँ से ऐसा चला, फिर ये क्या, फिर क्या कहते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा से आनंद निर्माण होता है, आनंद से प्रीति निर्माण होती है, प्रीति से प्रसब्धि निर्माण होती है, प्रसब्धि से सुख निर्माण होता है, और सुख से समाधि निर्माण होती है, और समाधि से यथाभूत दर्शन निर्माण होता है। और यथाभूत दर्शन अर्थात श्रोतापन्न, यथाभूत दर्शन माने लोकोत्तर चित्त निर्माण होता है। यहाँ कहाँ होता है, यहाँ। तो पहला दुख, दुख से, दुख समझ में आ गया कि दुख क्यों है, कि मेरे कारण है। और दुख का अंत करना है तो कैसा करना है, तो बुद्ध धम्म संघ ने, बुद्ध ने अपना दुख निर्माण हुआ था उसको नष्ट किया था, तो बुद्ध के ऊपर श्रद्धा निर्माण होती है। बुद्ध ने बताए हुए धम्म के ऊपर श्रद्धा निर्माण होती है। धम्म पर चलने वाले लोगों का संग पर श्रद्धा होती है। अर्थात त्रिरत्न पर श्रद्धा निर्माण हुई, तो हमारा अकाट विशाल आनंद निर्माण होता है। और आनंद निर्माण हुआ तो प्रीति निर्माण होती है। और प्रीति निर्माण हुई तो क्या होता है, प्रसब्धि निर्माण होती है। और प्रसब्धि निर्माण हुई तो सुख निर्माण होता है। सुख निर्माण हुआ तो समाधि निर्माण होती है। और समाधि माने ध्यान। और वही ध्यान कौन सा, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, ये ध्यान निर्माण होता है। समाधि निर्माण हुई तो उसके बाद में यथाभूत दर्शन, अर्थात यहाँ आपको पहली स्टेप, लोकोत्तर स्टेप, जिसको हम कहते हैं लोकोत्तर चित्त, यहाँ निर्माण होता है। और लोकोत्तर चित्त निर्माण हुआ यथाभूत दर्शन के बाद में, तब उसके ऊपर जो है, उसको कहते हैं निबिद्दा। निबिद्दा निर्माण होती। निबिद्दा का अर्थ अलिप्त होना, जो हमारे विकार है उसको अलिप्त करना, नष्ट करना। अभी तक लिप्त है हम उसमें, श्रोतापन्न भी हो तो क्या हुआ, लेकिन श्रोतापन्न में भी द्वेष रहेगा, लोभ रहेगा, ये नष्ट नहीं होते पूरी तरह श्रोतापन्न में। लेकिन हमें निविद्या में जो दुखी है हम लोग, तो श्रोतापन्न में दुखी रह सकते हैं हम, सकृदागामी में दुखी रह सकते हैं, अनागामी में दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ दुख समझ में आ जाता है, तो इसके बाद यथाभूत दर्शन के बाद में और ध्यान साधना करते हैं हम, तो वहां हमें निविद्या निर्माण होती है, अर्थात सारे विकारों से अलिप्त रहने की। अब फिर यहाँ अलिप्त रहना मैंने, वहां हमें अब ऐसा लगता है कि हम ये जो इसके पीछे सांसारिक सुख के पीछे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरा धन, ये मेरा जमीन, ये जो है, इससे अलिप्तता निर्माण होती है। अलिप्तता माने दूर रहना शुरू करते थे फिर, अर्थात रहेंगे साथ में लेकिन उसका लगाव नहीं रहेगा। आप उनके साथ में रह सकते हैं, लेकिन उसका लगाव नहीं रहेगा, आप उसके आसक्त नहीं होंगे उसमें। आप, वो आसक्ति नष्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आपके दुख का अंत होता है। आपको यहाँ समझ आता कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये उनके कर्म के कारण है, और मैं भी हूँ, कर्म के कारण हूँ। तो बच्चे हैं, ठीक है, उनका पालन पोषण करना, लेकिन इतनी आसक्ति उनके प्रति नहीं है। आपकी निविदा निर्माण होगी, तो आपकी आसक्ति नहीं है, तो आपको दुख नहीं होता। और इसलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ, अथ निविदंती दुखे,
यहाँ आप अपने दुख का अंत करते हो कहाँ? या निविद्या में। और ये निविद्या में ध्यान साधना से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान साधना शुरुआत करने के लिए शुरुआत करते तो पांच बाधाएं है, उसके निवारण जो कहते हैं जिसको, उसको नष्ट करने का ध्यानांग है, पांच ध्यानांग जिसको कहते हैं, उस ध्यानांग से हम बाधा निर्माण जो है हमारे अंदर उसको नष्ट करते हैं। और वो धीरे धीरे ध्यान साधना के तरफ, लोकोत्तर चित्त के तरफ बढ़ते हैं। और फिर यथाभूत दर्शनता सोतापन्न बनते हैं। तो फिर उसके बाद में जो है निविद्या में हम इस दुख का अंत करते। तब तक दुख हमारा पीछा करता है, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो फिर दुख क्या है, आपको फिर उसके ऊपर आप क्या है ध्यान नहीं देते, दुख है और ये दुख जाएगा, फिर शारीरिक दुख हो। और इसीलिए यहाँ क्या क्या है, क्या कहते हैं यहाँ संस्कार। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए इसलिए कहा है क्या है, सभ्य संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति। तो प्रज्ञा से जब आप समझते हैं, प्रज्ञा, पय्याय माने प्रज्ञा से स्मृति सांप्रजन्य निर्माण होता है यहाँ आपका। और तब आप निब्बिदंती दुखे यस्स मग्गो विशुद्धिया। क्या कहते हैं यस्स, क्या कहा यस्स मग्गो, यही मार्ग है, विशुद्धि का मार्ग यही है। बुद्ध कहते तीन प्रकार की शुद्धि होती है, पहला है शुद्ध, शुद्ध होना, और दूसरा है परिशुद्ध होना, और तीसरा है विशुद्ध, सुपरलेटिव डिग्री। इसके ऊपर नहीं, शुद्ध प्रज्ञा, परिशुद्ध प्रज्ञा और विशुद्ध प्रज्ञा। शुद्ध मन, परिशुद्ध मन और विशुद्ध मन। शुद्ध मार्ग, परिशुद्ध मार्ग और विशुद्ध मार्ग, अर्थात विशुद्ध मार्ग ये श्रेष्ठ, इसके ऊपर नहीं है। और इसीलिए इसको विशुद्ध मार्ग कहा है, किसने? बुद्ध घोष ने। और बुद्ध ने क्या कहा, ये समग्र विशुद्धिया, यहाँ शुद्ध विशुद्ध होते आप। अभी तो शुद्ध हुए होंगे थोड़ा बहुत, परिशुद्ध नहीं हुए। जब हम और आगे जाएंगे तो परिशुद्ध होंगे। जैसा उदाहरण के लिए सोना है, सोना अगर अपने सामने आएगा तो शुद्ध है, लेकिन जब जोहरी देखेगा या उसका परख वाला देखेगा, नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, फिर उसको और कोशिश करेगा रासायन करके, उसको गर्म करेगा, रासायनिक कुछ भी कुछ मिलाएगा, और वो फिर उसको शुद्ध करेगा, वो परिशुद्ध हो गया। और उससे भी प्योर करने के लिए और कुंदन जिसको कहते हैं, प्योर कुंदन, तो वो परिशुद्ध से ऊपर विशुद्ध। इसी प्रकार हमारा मन है, अगर हमने पानाति पाता वेरमणि आदिन ना दाना वेरमणि, हम तो ये पंचशील भी शुद्ध कहाँ होंगे हम, पंचशील ठीक से नहीं कहते। कभी कभी हम तो क्या कहते, अदिन्न दाना वेरमणि, अदिन्न नहीं है, अदिन्ना, अदिन्ना दाना बोलना है। लेकिन हम क्या कहते, हम शुद्ध हो गए, ऐसा लगता है, हम पंचशील कहते। अभी कल परसों एक कार्यक्रम हुआ, और वो एक श्रद्धांजलि दे रहा था किसी को, तो उन्होंने कहा कि तथागत के कृपा से अमुक अमुक आदमी के आत्मा को शांति मिले। अब बताए, आत्मा को शांति मिले, कौन शुद्ध कर रहा है? उनको पता ही नहीं कि आत्मा ही नहीं, तो आत्मा शांति कहाँ होगा? अर्थात जो जो बोलने वाला है, उनको आत्मा और परमात्मा उसके अंदर चिपका हुआ है अभी भी। और बुद्ध धर्म का क्या कहते, तथागत की कृपा से इनकी आत्मा को शांति मिले। अब ये शब्द उनके आत्मा को शांति मिले है, तो वो सिद्ध है क्या आदमी? तो अभी भी हम अनपढ़ में है, अज्ञानता में है। और अज्ञानतावश हम किसी को भी आत्मा का नाम लगा देते, क्योंकि हमें बुद्ध ने कहा ये पता ही नहीं चलता, पढ़ते ही नहीं। और इसलिए कहा सभ्य धम्मा अनत्ताति। बुद्ध क्या कहते, सभ्य धम्मा अनत्ताति। अनत्ताति का अर्थ होता है अनात्म, आत्मा नहीं, अनात्म। तो सभी धर्म इस संसार में है, बुद्ध कहते हैं जितने भी धर्म है, ये सभी धर्म अनात्म है। अनात्म है इसका अर्थ क्या है, कि आत्मा नहीं है। स्पष्ट बुद्ध ने कहा है, तो भी हमारे भाई लोग पढ़ते नहीं है। और बड़े बड़े कार्यक्रम में बड़े बड़े हजारों लोग हैं, उसमें कहते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले, और ऐसे लोगों को स्टेज मिलता है, ऐसे लोगों को स्टेज मिलता है, जबकि उनको बुद्ध का अग मालूम नहीं। और इसीलिए यहाँ का है, क्या कहा है यहाँ,
अर्थ अभी क्या कहा, पानाति पाता वेरमणि अधीन न जाना। उसके बाद में कामेषु मिच्छाचार एक साथ कहते हैं। यहाँ भी गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो ठीक से ये पंचशील नहीं कहते तो आचरण करते होंगे क्या, सवाल ये आता है। और आचरण नहीं करते तो फिर शुद्ध होंगे क्या, नहीं है। और शुद्ध ही नहीं हुए तो परिशुद्ध होंगे क्या, नहीं। और परिशुद्ध नहीं है तो विशुद्ध कहाँ है, कितने दूर है हमारे लिए, कितनी मंजिल बड़ी है, ये समझना पड़ेगा हमें। हम ठीक से इसमें नहीं है। इसीलिए हमें बुद्ध ने कहा कि अगर हमें पुण्य कर्म करते हैं पहले तो कुशल कर्म करना शुरू करेंगे। लेकिन हम पुण्य कर्म ही नहीं करते हैं। और पुण्य कर्म के लिए कहा है, क्या पुण्य कर्म किसको कहा है? देखिए, कुशल कर्म और पुण्य कर्म में फर्क है, और ये समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए हम अगली बार, हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। क्यों कि अभी समय हो गया है। तो इसीलिए अभी खाली पुण्य कर्म क्या है, किसको कहते हैं, ये खाली एक गाथा में बता रहा हूं। और ये पुण्य कर्म करना है। तो कहा है, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना ये पुण्य कर्म। शील रखन्तु संपदा, शील का पालन करना। ऊपर ऊपर से जो 5 शील दिखाई दे कि हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना, तो चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और नशापान नहीं करना, ये ऊपर ऊपर के शुद्धता के लिए, परिशुद्ध नहीं है। ये शुद्धता के लिए पंचशील है। तो इसको कहा है शील रखन तू सभ्यता। ये 5 ही शील अगर हमने काया के करते हैं, हाँ, वाचा से करते हैं, हाँ, तो अगर काया और वाचा के ये शील कहते हैं तो शुद्धता निर्माण हो सकती है। और इसीलिए यहाँ क्या कहा है, दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रखन्तु सर्वदा। अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है और जो शील का पालन करता है, ऊपरी तौर पर 5 शील का, ज्यादा शील नहीं, हाँ, आगे का नहीं बता रहे। और तब क्या कहते हैं, भावना अभिरता वंतु, और ध्यान साधना में जो बुद्ध के द्वारा जो बता गया कर्मस्थान, उसके अनुसार अगर ध्यान साधना करता है, बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, शिलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति, उपशमनानुस्मृति, देवतानुस्मृति, कायगता स्मृति, और क्या बोलते हैं, आनापान स्मृति और मरणानुस्मृति, इस प्रकार का जब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे आनापान सति की तरफ जाएगा, 8वें नंबर पर जो भी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें ये पुण्य कर्म कहा गया, ये करना पड़ेगा ध्यान साधना में। ये पुण्य कर्म से ही आप फिर कुशल कर्म, महाकुशल कर्म, इसका परिवर्तन होता है, बदलाव हो जाएगा। मतलब आपका ये पुण्य कर्म करते करते महाकुशल कर्म में आप प्रविष्ट हो जाएंगे, प्रवेश करेंगे। और ये महाकुशल कर्म, ये ध्यान चित्त को मदद करता है, अर्थात ध्यान चित्त होता है। तो हमारे जो अंदर 54 प्रकार के कामावचर चित्त है, उनमें से 24 जो प्रकार के चित्त है उसको शोभना चित्त कहते हैं। और ये शोभना चित्त माने अच्छे चित्त है। और ये अच्छे चित्त ध्यान की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रज्ञा की आवश्यकता है। इन 24 चित्त को प्रज्ञा से अगर देखे तो उसको हम ध्यान चित्त में परिवर्तित कर सकते हैं, बदला सकते हैं, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये ध्यान चित्त को प्रेरित करने के लिए ये जो पुण्य कुशल कर्म करना, पुण्य कर्म करना पड़ेगा। और ये पुण्य कर्म दान, शील और भावना, अर्थात ध्यान करना, दान करना। कितने प्रकार के दान है वो फिर आपको मालूम है। शील का पालन कर, पंचशील का कम से कम पालन करना, और ध्यान की अवस्था में जाना। अर्थात ये तीन, अगर इसमें 3 प्रकार के, इसमें ये पुण्य कर्म के 10 पुण्य कर्म होते हैं। वो कौन से होते हैं अगले बार हम बताने की कोशिश करेंगे। और हम पुण्य कर्म करते जाएंगे तो महाकुशल कर्म में प्रवृत्त होंगे। महाकुशल कर्म करने के बाद में हम ध्यान चित्त की तरफ जाएंगे, जिसको समापति कहते हैं। 8 प्रकार के समापति की तरफ जाएंगे। और वो अगर होंगे तो फिर लोकोत्तर चित्त की तरफ जाएंगे। इसी प्रकार इसका अर्थ है। तो मामूली अर्थ नहीं, मैं तो ऊपरी तौर पर बताया। अथ निविदंती दुखे, क्या कहते हैं, ये प्रज्ञा से समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, गाथा क्या बोली, सभ्य संखारा चाति यदा पर्याय पश्यति अथ निविदंती दुखे, ये समग्गो विशुद्धिया। ये है विशुद्धि मार्ग, प्रज्ञा से देखना पड़ेगा।
तो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। धन्यवाद। आगे गीतम सिंह जी।